नमस्कार साथियों। आज की इन्फॉर्मेशन हम लेके आए हैं दिल्ली BSES जो हमें इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करती है उसका जो बिल रहता है उसको हम कैलकुलेशन जो उसकी कैसी रहती है उसको हम थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। ये जो एग्ज़ाम्पल मैं लेके चला हूँ ये मई 2023 का बिल है जो कि अप्रैल 2023 का बिल आया होगा। और ये जो हम एक्सप्लेनेशन पूरी करेंगे ये ऑन ग्रिड सोलर पावर प्लांट जो होता है उसको भी हम साथ में कम एक्सप्लेन करेंगे, क्योंकि ये जो बिल है ये उसी तरह का बिल है जिसमें ऑन ग्रिड सोलर पावर प्लांट लगा हुआ है, जिसका एक्सपीरियंस हमें तकरीबन 6 साल से हैं। और 6 साल का क्या निचोड़ है, क्या बेनिफिट है, क्या नुकसान है रूफटॉप सोलर प्लांट लगाने का। तो ये 6 किलोवाट का प्लांट है, तो हम इसकी बिल की कैलकुलेशन हम पहले समझ लेते हैं कि बिल कैसे कैलकुलेट करते हैं BSES में। सबसे पहले तो आ जाते हैं जी हमारे फिक्स चार्जेस, जो कि मंथली तकरीबन 100 रुपीज़ पर किलोवाट के हिसाब से होते हैं। ये कब किस में वो कितना बढ़ाते हैं, कैसे कैलकुलेट करते हैं एग्जैक्टली ये आप जान जाओगे अगर इनकी एक जो BSES की डिटेल की शीट देख लोगे, जिसके अंदर पूरे यूनिट रेट और इसका कैलकुलेशन दिखाई जाती है किलोवाट्स की। तो ये 100 रुपीज़ पर किलोवाट कहते हैं, पर ये एक मंथ का बिल है तो इसके अंदर 693 लगाए हुए हैं। तो ये कैसे लगाए हैं ये मुझे तो समझ नहीं आया, आपको समझ आया हो तो बता देना। इसके बाद आ जाता है जी बी में ये क्या करते हैं, यूनिट्स जो हैं ये हमारे स्लैब वाइज डिफ्रेंशिएट कर देते हैं कि ये कौन सी स्लैब में कितना आता है। तो 1:200 की एक स्लैब है जिसके अंदर 3 रुपये रेट है लिखा हुआ, और 200 से 400 450 है, और 400 से 800 ये 6.5 है, उसके बाद 1200 तक 7 है, उसके बाद 8 है। ऐसा कुछ स्लैब का रेट है, पर इन्होंने ये अलग अलग तरीके से कैलकुलेट किया है। ये क्यों किया है ये BSES वाले ही बताएंगे। तो बी के अंदर ये आ जाता है जो जितना यूनिट्स हमने कंज्यूम किए हैं उसका रेट आ जाता है। तो जो कहते हैं जी हम 3 रुपये में बिजली दे रहे हैं, 4 रुपये में बिजली दे रहे हैं, इसका सच जो क्या है वो अभी हम बिल के एंड में हम बताएंगे आपको, आप खुद ही जान जाएंगे, बताने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। इसके बाद आ जाता है ये एक और टैक्स PPAC, पावर परचेज एडिशनल कॉस्ट। ये C है और इसको भी 20 to 27% चार्ज किया गया है स्लैब के अनुसार। तो उन्होंने ये पूरे कैलकुलेशन शीट जो है ये दिखाई हुई है यहाँ पे, और इसको भी इन्होंने C ले लिया है। इसके बाद सरचार्ज आता है 8%, जो ABDR का 8% कहते हैं, पर जो मैंने कैलकुलेट करके निकाला तो ये 8% तो नहीं निकलता, तो शायद मैं कोई गलती कर रहा हूँगा। ये BSES वाले ही जानते होंगे ये कैसे कैलकुलेट करते हैं। इलेक्ट्रिसिटी टैक्स भी 5% है और पेंशन सरचार्ज 7% है। ये सब कैलकुलेट जोड़ जड़ा करके एक बिल तैयार होता है जो कि 8,000 के करीब बिल है, और यूनिट हमने खर्च किए हैं तकरीबन 800। तो मान के चलो 10 रुपये यूनिट का रेट पड़ा, अगर मैं एक लेमैन आदमी की हैसियत से अगर इसको समझूं। इसके बाद ये रिबेट देते हैं, 200 यूनिट तक बिल्कुल जीरो हो जाता है, 400 तक हाफ हो जाता है, जिसकी पूरी चर्चा दुनिया भर में है, वो बात सच है। पर अब हम इसके बाद एक्सप्लेन करते हैं। जैसे कि मैंने बताया था ये बिल सोलर ऑन ग्रिड सोलर पावर प्लांट का है। अब हमने एक शीट बनाई है जो कैलकुलेशन के लिए, समझने के लिए बिल को, ताकि हम अपने बिल जो है हर साल 2 तरीके के यूनिट हमें मिलते हैं। एक तो यूनिट होते हैं एक्चुअल यूनिट जो कि हमें बिल किए गए हैं, जैसे कि ये आप देख सकते हो कि मई से लेके मार्च तक, जो कि अप्रैल टू मार्च तक का बिल 12 महीने का, 1 साल की हम कैलकुलेशन लेके चले हैं कि क्या बेनिफिट है क्या नुकसान है। तो सबसे ऊपर आ जाते हैं हम, मई के अंदर हमारे यूनिट तकरीबन 902 यूनिट हमने पूरे कंज्यूम किए,
जिसके अंदर 663 जनरेट हुए, एक्सपोर्ट 378 हुए, इंपोर्ट हमने 617 किए। ये जो बिल मई का आप देख रहे हैं, ये तकरीबन आप समझ लो अप्रैल का बिल है। अप्रैल के बिल के अंदर ये डिफरेंस 239 बना, और 64 यूनिट हमारे पिछले महीने के कुछ पड़े होंगे BS के बाद, जो हमने इंपोर्ट कम किया, एक्सपोर्ट ज़्यादा किया, उसका डिफरेंस होगा, तो ये भी उसमें एडजस्ट हो जाएगा। जैसे 239 का हमें बिल देना था, पर 64 पिछले थे, तो 175 का ही हमें बिल हुआ था। 175 यूनिट हमारे जो कंज्यूम हुए, वो उसकी वजह से हमारा बिल पहले महीने का 0 आया, क्योंकि 200 से कम हो गया स्लैब, तो हमारा जो बिल है वो 0 हो गया। पर एक्चुअल में हमने 902 यूनिट कंज्यूम कर लिए थे सोलर और ग्रिड के मिला करके। अगर बिल एक्चुअल में हमारा सोलर पावर प्लांट ना लगा होता, तो ये बिल आता हमारा 8300 8300 रुपये। सीधा सीधा हमारी सेविंग है, जो कि दिल्ली सरकार की जो रिबेट है 200 यूनिट तक फ्री बिल, उसकी वजह से ये आ गया। अगले महीने हम अगर कैलकुलेशन करते रहते हैं पूरे साल की, आप मौसम का हिसाब देख लें, तो हमारी जनरेशन और यूसेज, गर्मी सर्दी के हिसाब से पूरे साल की आपके सामने है डाटा। तो ये हमारे सेविंग की शीट है जो कि आपके सामने है, आप पॉज करके इसको देख सकते हैं। पर मैं मोटा मोटा आपको एंड में बता देता हूँ कि हमने पूरे साल के एंड में 12 महीने के अंदर 36,920 रुपये एक्चुअल बिल पे किया है अपने जेब से, और हमारे यूनिट कंज्यूम हुए हैं 11,631, और जनरेशन हमारी तकरीबन 6,680 यूनिट की हुई है। एक्सपोर्ट हमने तकरीबन 3230 के करीब किए हैं, इंपोर्ट 8,180, और तकरीबन डिफरेंस हमारा 5,000 यूनिट का हमने बिल पे किया है। और अगर हम सेविंग की बात करें, तो इस साल की सेविंग हमारी तकरीबन 74,000 के अराउंड हुई है। तो आज 6 साल हो चुके हैं, और जितना भी हमारा तकरीबन 3-3.5 लाख रुपए का खर्चा था, उसको हम अगर इंटरेस्ट वगैरह डाल लें, तो हम मान सकते हैं कि आज की डेट में हमारा जो सोलर पावर प्लांट है ये फ्री हो गया है। हमें आगे जो भी इसका बेनिफिट होगा वो हमारी सेविंग, एक्चुअल सेविंग में आएगा, जो कि हमारी कॉस्ट से बाहर होगी। तो आप इसकी कैलकुलेशन को आप देख सकते हैं और समझ सकते हैं कि इसका लगाने का बेनिफिट है आपके लिए या नुकसान है। थैंक यू दोस्तों।